हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का पार्ट टेस्ट 4, जिसका जो सिलेबस है वो है एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और इवोल्यूशन। आइए शुरू करते हैं पेपर। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा इज नॉट रिलेटेड विद। हमारे काम की चीज क्या है, एक तो पूछा गया है पॉरीफेरा का क्या नाल तंत्र और किस कार्य से संबंधित नहीं है। आप जानते हैं कि पॉरीफेरा के मेंबर में यहां पर साइड में होते हैं पोर्स, और इन पोर्स से पानी आता है कहां पर, अंदर इस गुहा में, और इस गुहा का नाम दिया गया था स्पॉन्जोसील। यहां पर पानी अंदर आ रहा है, इसी में जो डिजोल्व गैसें होती है उन गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। मतलब ये जो है रेस्पिरेशन में भाग लेता है, और यहीं से वेस्ट मटेरियल को इसमें डाल दिया जाता है जो ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि रिमूवल ऑफ वेस्टेज में भी ये पार्टिसिपेट करता है, और जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो इन्हीं के द्वारा अंदर आते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या कहा गया है। फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग इन द सेंस भोजन इकट्ठा करने से संबंधित है, गमन से संबंधित नहीं है क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं है। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज से संबंधित है और रिमूवल ऑफ गैस से संबंधित है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमारे काम की चीज ये रही करेक्ट अबाउट नियंडरथल मैन, कि कौन सा कथन नियंडरथल मानव के संदर्भ में सत्य है। हमें ढूंढना है इसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट। पहले में दिया गया है दे हैड ए ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी। जी नहीं, वो है 1400 सीसी। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है कि इनके पास लगभग 900 सीसी की मस्तिष्क क्षमता थी। ये गलत है। दे लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता तो यहां पर है नजरों का धोखा। यहां पर 1 लाख से 40,000 नहीं दिए, 10 लाख दिया गया है। एनसीईआरटी ने दिया है वो 1 लाख से 40,000, और यहां जो लिखा है वो है 10 लाख से लेकर 40,000 तक। मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, गलत है ना। सिर्फ एक जीरो के लिए बस, वैसे देखा जाए तो वो सही है। They used animal hides to protect their body and bury their dead. कि ये अपनी सुरक्षा के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे, ये सही है। तथा मृतकों को दफनाते थे, ये बात भी सही है। मतलब ले दे के हमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन सी। केवल सी वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इपीथीलियल टिश्यू उपकला ऊतक के बारे में इज नॉट रिलेटेड। काम का पॉइंट ये निकल के आया विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कि उपकला ऊतक निम्न में से किस लक्षण से संबंधित नहीं है। पहला दिया गया है लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, कम अंतरकोशिकीय स्थान। ये बात सही है कि उपकला ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाश नगण्य या अनुपस्थित होता है। दूसरे में लिखा गया है नो फ्री सरफेस, ये बात गलत है। जो गलत है वही हमारे लिए सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि उपकला ऊतक जो है आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रखा होता है, और इसके ऊपर जो कोशिकाएं रखी हुई हैं अगर देखें तो उनके ऊपर एक मुक्त सतह जो है वो पाई जाएगी। तो मुक्त सतह जो है वो पाई जाती है। यहां लिखा है नो फ्री सरफेस। रैपिड माइटोटिक डिविजन्स आर फाउंड, ये बात सही है। उपकला ऊतक में बहुत ज्यादा समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। सब क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स आर पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कि कुछ घनाकार व स्तंभाकार कोशिकाएं ग्रंथिल उपकला का भाग होती हैं। यह बात सही है कि ग्रंथियां भी उपकला ऊतक का ही रूपांतरण होती हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, यू आर ऑब्जर्विंग एन एनिमल क्लोजली एंड यू फाइंड सम कैरेक्टरिस्टिक सच एज, कि आप एक जंतु का नजदीकी से अवलोकन कर रहे हो तथा आप कुछ लक्षणों को पाते हो। जैसे क्या क्या लक्षण दिए गए हैं कि एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सबसे काम का पॉइंट आया ये कि उपास्थि का बना अंतः कंकाल पाया जाता है, जो हमें देखने को मिलता है अगर हम फिशेज में कंपैरिजन करें तो किसमें, कार्टिलेजिनस फिश, या इन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोइचिक्थीज में। साथ में माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ये बात भी उनके लिए सही है। स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड स्केल, ये बात भी कॉन्ड्रोइचिक्थीज के लिए सही है। नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, कि इनमें अधरीय मुख होता है, कठोर त्वचा जिस पर प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं,
जीवन पर्यंत नोटोकॉड की उपस्थिति है, साथ में एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है। आफ्टर ऑब्जर्विंग द एबव फीचर्स इन विच ग्रुप विल यू क्लासिफाई दैट एनिमल, के उपरोक्त लक्षणों को अवलोकित करने के पश्चात आप इस जंतु को किस समूह में रखेंगे, तो हम उन्हें रखेंगे किस में, कॉन्ड्रोइचिक्थीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, सुगर ग्लाइडर। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने जब वहां पर अपसारी विकास के बारे में बताया है या एडप्टिव रेडिएशन अनुकूली विकिरण के बारे में बताया है, तो उन्होंने उदाहरण दिया है किसका, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और प्लेसेंटल मैमल, दोनों को अलग अलग, दो अलग अलग एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। यहां पर जो उन्होंने कहा है सुगर ग्लाइडर, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। डज नॉट शो, ये काम की चीज है, एडप्टिव रेडिएशन। अगर एडप्टिव रेडिएशन की बात करें तो एग्जांपल दिया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मतलब अगर ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है तो ये एडप्टिव रेडिएशन शो करेगा किसके साथ, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के साथ। तो कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। टाइगर कैट क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। लेकिन इसने क्या कहा, डज नॉट शो, तो किसके साथ शो नहीं करेगा, ये जो है प्लेसेंटल मैमल के साथ शो नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा, अभिसारी विकास प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें चुनना है यहां पर एक सत्य कथन कि सही चीज क्या है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, कि सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि प्रोटोथीरिया के जो स्तनधारी हैं वो ओविपेरस होते हैं, वो अंडे देते हैं। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर फिन्स, कि सभी साइक्लोस्टोम में जबड़े तथा युग्मित फिन्स नहीं होते हैं, ये बात सही है। मतलब अभी तक हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो क्या है, बी है। और भी आगे देख लेते हैं। ऑल रेप्टाइल्स हैव ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट, कि सभी सरीसृपों में तीन कक्षी हृदय पाया जाता है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल या मगरमच्छ में चार कक्षी हृदय देखने को मिलता है। ऑल फिशेज हैव गिल्स, ये बात सही है कि सभी मछलियों में गिल्स होते हैं। कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, जो कि ओपरकुलम से ढके होते हैं। यहां पे ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जो कार्टिलेजिनस फिश या जो उपास्थल मछलियां होती हैं उनमें ओपरकुलम नहीं होती हैं, जबकि अस्थिल मछलियों में ओपरकुलम पाए जाते हैं। मतलब ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लाइकेन कैन बी यूज्ड एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये हमारा दिया गया है कथन कि लाइकेन जो है को प्रदूषण सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये बात सही है। लाइकेन विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पॉल्यूशन फ्री, कि लाइकेन उन स्थानों में वृद्धि नहीं करते हैं जो प्रदूषण मुक्त होते हैं। यहां पर यह बात देखेंगे कि लाइकेन वहां पर उगती हैं जहां पर पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, जबकि इन्होंने क्या लिखा है कि पोल्यूशन जहां नहीं है वहां पर वो वृद्धि नहीं कर रही है। मतलब ये बात हमारी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। मतलब हमारा कथन जो है वो सही है, कारण जो है वो कैसा है, गलत है। जो हमें देखने को कहा मिल रहा है कि कथन सत्य है लेकिन कारण कैसा है, असत्य है। सही स्टेटमेंट है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि which of the following type of cell junctions allow rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि निम्न में से कौन सी कोशिका संधि आयनों, छोटे अणुओं तथा कभी कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण को अनुमति प्रदान करती है, तो ये बात सही है किसके लिए, गैप जंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, हमें इसमें सिर्फ चुनना है किसको, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को। एग्जिबिटिंग एडप्टिव रेडिएशन, के अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही समूह सेट का चयन करें। बिल्कुल देख लेते हैं। नम्बैट है, स्पॉटेड कस्कस बिल्कुल है, फ्लाइंग फेलेंजर, नम्बैट धब्बेदार कस्कस और उड़न फेलेंजर है, ये बात सही है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। इनमें आप देखें कि मोल जो है वो नहीं है, फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो प्लेसेंटल है, लीमर प्लेसेंटल है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट में दिखाया गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी, कि निम्न कथनों को ए से डी तक पढ़ो। क्या क्या दिया गया है? फॉल लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, के अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, ये बात सही है। मतलब ये बात चल रही है किसकी? पक्षियों की, है ना। एवीज की बात चल रही है। बाकी के लक्षण देखते हैं क्या क्या कहा गया है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, ये बात भी सही है कि उनकी त्वचा में किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं देखने को मिलती सिवाय उनके पूंछ वाले सिरे पर पाई जाने वाली तिल ग्रंथियों के। दूसरा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजार्ड, के पाचन पथ में सहायक संरचना क्या होती है? क्रॉप और पेशड़ी होती है। दे आर वार्म ब्लडेड, ये बात भी सही है। ये सब कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर विच एनिमल, हमें देखना है उसमें कोई एक क्या हो? पक्षी हो। वाइपेरा ये एक सरीसृप है, कि वाइपर क्या है? एक सरीसृप है, सांप है। लेबियो ये मछली है। टेरोपस जो है वो एक स्तनधारी है, मतलब हमारा आंसर क्या है? कोलंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, हमारे काम की चीज ये रही कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है, किसको सही ढंग से मिलाया नहीं गया है। पहला, स्क्वामस एपिथेलियम, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक, ये बात सही है कि सल्की उपकला रुधिर वाहिनियों व वायुकोश की भित्ति में पाई जाती है। कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज और ईयर पिन्ना, ये बात भी सही है। टिप ऑफ नोज और ईयर पिन्ना में वहां पर कार्टिलेज देखने को मिलती है। सीलिएटेड एपिथेलियम, पक्षमाभ उपकला श्वसनिकाएं व अंडवाहिनी में पाई जाती है ताकि वहां पर गति करवाई जा सके। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्ट संयोजी ऊतक में टेंडन नहीं आता है, विशिष्ट संयोजी ऊतक में आता है अस्थि, उपास्थि और रक्त। मतलब हमारा गलत क्या है? डी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से असर्शन और रीजन, होमोलॉगी बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि समरूपता अपसारी विकास पर आधारित है, ये बात सही है। मतलब कथन हमारा कैसा है? सही है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, के अनुरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है, ये बात भी सही है। लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए है और एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। जी नहीं, हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या? बी, कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। द फोर स्केचेस ए बी सी डी, यहां पर दिया गया है ए बी सी डी, गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, ये चार प्रकार के एनिमल टिश्यू दिए गए। विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शन गिवन अलोंग विद इट करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन, के नीचे दिए गए चार चित्रों में चार प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं, इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पहचाना गया है। हमारे काम की चीज ये है और उसकी स्थिति और कार्य सही दिए गए। पहला दिया गया है ए बी सी डी, ये इसके लिए है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सरल स्तंभाकार उपकला, यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है यह है सरल स्तंभाकार उपकला, लेकिन इसकी स्थिति ये नहीं है। एयर सैक ऑफ लंग्स में पाई जाती है सरल सल्की उपकला, मतलब ये कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये जो डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में वो यूनिसेलुलर ग्लैंड का नहीं है, वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड बहुकोशिकीय ग्रंथि का है। मतलब ये बात भी कैसी है? गलत है। तीसरे में दिया गया है कार्टिलेज, कि कार्टिलेज वहां पर ट्रेकिया में पाई जाती है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा श्वसन तंत्र में भी कि ट्रेकिया में कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स, छल्ले या वलय पाए जाते हैं जो वहां पर क्या देते हैं? सहारा। मतलब हमारा अभी तक करेक्ट ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है? सी। डी को देख लेते हैं। संयुक्त उपकला, जी हाँ, ये संयुक्त उपकला का डायग्राम है। एंडोथीलियम और ब्लड वेसल में पाई जाती है। जी नहीं, एंडोथीलियम और ब्लड वेसल बनी होती है सरल सल्की उपकला की। मतलब ये बात भी कैसी है? हमारी गलत है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेफर दी गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट दी करेक्ट वंस, हमारे काम की चीज यही कि दिए गए कथनों को देखें और सही विकल्प चुनें। हमें चुनना है इसमें सही वाला, कि फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक्स, कि जीवाश्म चट्टानों में जीव रूपों के बचे हुए कठोर भाग हैं। ये बात एकदम सही है। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर
इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे लाइव, कि विभिन्न तलछटी परतों में जीवाश्मों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि वे किस भूवैज्ञानिक काल में जीवित रहे होंगे। आप जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो एक परत के ऊपर दूसरी परत के निर्माण द्वारा बनते हैं। अगर कोई जीव यहां मर गया है तो वो उस दौरान मरा होगा जिस दौरान ये बना होगा परत, और अगर कोई दूसरी परत में बना है तो ये तब मरा होगा जब ये वाली परत बनी होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, सही है। तीसरे में लिखा है रेडियो आइसोटोप आर ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, कि प्राय जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, कार्बन डेटिंग टेक्निक, उसमें हम जो है आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी कैसी है, सही है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी, कि जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ये बात भी सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इसमें चुनना है करेक्ट, हमें ट्रू और फॉल्स देखना है। ठीक है, देखते हैं। कोरल हैव कैल्शियम कार्बोनेट एज एक्सोस्केलेटन, कि कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट बाह्य कंकाल के रूप में पाया जाता है। ये बात सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। प्लेटी हेलमिंथीज के कुछ सदस्य उच्च पुनरुद्भवन क्षमता दर्शाते हैं। ये बात भी सही है, एनसीईआरटी ने नाम भी दिया है उसका, क्या, प्लेनेरिया। तीसरे में लिखा गया है साइक्लोइड स्केल्स आर सीन इन कार्टिलेजिनस फिश। ये बात गलत है क्योंकि उसमें साइक्लोइड नहीं होते, उसमें प्लेकॉइड होते हैं। कौन से स्केल पाए जाते हैं उसमें, प्लेकॉइड स्केल। के उपासल मछलियों में साइक्लोइड सल्क देखे जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, मेमोरी ग्लैंड बीइंग एनिमल्स हैव पिन्ना, कि स्तन ग्रंथियों वाले जंतुओं में पिन्ना होते हैं। ये बात भी सही है कि पिन्ना का पाया जाना स्तनधारियों का लक्षण है, स्तनधारियों के अलावा पिन्ना किसी में नहीं पाए जाते। मतलब हमें सही देखने को क्या मिला है, TTFT, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए ऑप्शन में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल दिया गया होमोलॉगी का, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये क्या दर्शाता है, समझाता है। जो इसमें कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा का क्या होता है, टेंड्रिल, और बोगनविलिया का क्या होता है, थॉर्न, है ना। ये किसका एग्जांपल है, होमोलॉगी या समझाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन्स आर न्यूमेटिक, कि न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती हैं। ये बात सही है, और ये बात अगर देखें तो ये पक्षियों के लिए, फिर से वही एवीज के लिए अप्लाई होती है। किसके लिए अप्लाई होती है, एवीज के लिए। फीदर आर एक्सक्लूसिव करेक्टर्स, के पंख अभिलाक्षक गुण है। क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट और होम्योथर्मी, ये किसका लक्षण है। विच ऑफ द अबव गिवन करेक्टर्स आर रिलेटेड टू क्लास एवीज, के उपरोक्त दिए गए लक्षणों में से कौन कौन से पक्षी वर्ग से संबंधित है, तो चारों के चारों हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, आप जानते हैं कि मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में या कीटों में वहां पर उत्सर्जित संरचना के रूप में कार्य करते हैं, और ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों को कलेक्ट करके डाल देते हैं किसमें, आहार नाल में। मतलब करेक्ट आंसर क्या है इसका, हीमोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion or reason. When we see stars, we apparently are peeping into the past, कि जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी ने इस लाइन को सीधा सीधा लिखा है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि दो ग्रहों की या तारों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और हम उन्हें लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो उनसे जो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है उसकी यात्रा बहुत समय पहले स्टार्ट हो चुकी होती है। तो आज जो हमें दिखाई दे रहा है तो वास्तव में वो उनका वर्तमान नहीं है, वास्तव में वो उनका क्या है, भूतकाल है। सुनेंगे। द लाइट इमिटेड फ्रॉम स्टार्स स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now, कि सितारों से निकले प्रकाश ने अपनी यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू की थी। तो जो हम देख रहे हैं वो उनका वर्तमान नहीं देख रहे हैं, वो लाखों वर्ष पुराना उनका भूतकाल देख रहे हैं, और वो हमसे अरबों मील दूर हैं और हमारी आंखों तक आज पहुंच रहा है। मतलब दोनों ही चीजें कैसी हैं, सही है, और ये इसका स्पष्टीकरण भी है। मतलब करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच दी कॉलम ए विद कॉलम बी। हार्ट, नेफ्रॉन, लंग्स और स्किन। कोटिनियस रेस्पिरेशन, कोटिनियस रेस्पिरेशन तब कहलाता है जब वो किसके साथ, किसके द्वारा हो, स्किन के द्वारा हो।
फोर चेंबर क्या होगा, हार्ट होगा, मतलब ये हो गया बी। थोरैक्स रीजन में क्या होता है, लंग्स, ये हो गया सी। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन में, मतलब ये हो गया डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी सी ए, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिप, अगर ये लाइन देखें तो एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा बनाता है और मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप बनाता है। इसी चीज को फिल कर देना है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाय asexual and medusa forms polyp by sexual। तो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ये हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल गलत हो जाएगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हंटेड विद स्टोन्स वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट, कि कौन पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे परंतु संभवतः फलों का ही भोजन करते थे। और ये बात लिखी है किसके लिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, हमें ढूंढना है ये, लेकिन किसके बारे में, अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड के पाए जाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूरी तरह गलत है जबकि शेष तीन कैसे हैं, सही है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिऑक्सस। देखिए एम्फिऑक्सस जो आता है वो आता है सेफेलोकॉर्डेटा में, और सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मतलब ये बात कैसी है, सही है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल ऑफ एसिडिया, एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम, ये क्या है, यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वा की टेल में पाई जाती है, मतलब ये बात भी कैसी है, सही है। इट इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, कि वयस्क मेढक में यह मेरुदंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, ये बात भी सही है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस, तो जीवन भर हम में एब्सेंट नहीं है, हमारी भ्रूणीय अवस्था के दौरान ये पाई जाती है, मतलब ये बात कैसी है, गलत है। जो गलत है एक्चुअली में वही हमारे लिए सही है, कि मानव में यह भ्रूणीय अवस्था की बिल्कुल शुरुआत से लेकर पूरे जीवन काल में अनुपस्थित रहता है, तो जी नहीं, भ्रूणीय अवस्था में जो है वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, व्हेन मैमल्स केम डाउन रेप्टाइल्स टुक ओवर द अर्थ, ये स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा लिख दिया है। एनसीईआरटी ने कुछ उल्टा कहा है। एनसीईआरटी ने कहा है कि जब रेप्टाइल्स जो है कम हो गए तो जाकर के स्तनधारियों को मौका मिला इस पृथ्वी पर सरवाइव करने का, कि जब स्तनधारियों की कमी हुई तब सरीसृप प्राणियों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, जबकि उल्टा है कि जब सरीसृपों की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, मतलब हमारा कथन कैसा है, गलत है। मैमल्स आर विविपेरस, ये बात सही है। प्रोटेक्ट देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, के स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं, ये बात सही है, तथा उनके अजन्मे शिशु मां के शरीर के भीतर सुरक्षित रहते हैं, मतलब कथन 2 कैसा है, सत्य है। अब हमें देखना है ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, कि दोनों कथन कैसे हैं, सही है, नहीं है। दोनों कथन कैसे हैं, गलत है, नहीं है। केवल कथन 1 सही है, ऐसा नहीं है, केवल कथन 2 सही है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कुटेनियस रेस्पिरेशन। देखिए कुटेनियस रेस्पिरेशन तब होता है जब वो किसके द्वारा हो, त्वचा के द्वारा हो। और त्वचा द्वारा किसमें पाया जाता है, मेढक में। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो देख लेते हैं। फ्रॉग, हाँ बिल्कुल हो सकता है। रेस्पायर थ्रो लंग्स, जी नहीं। अगर लंग्स से होता है तो उसे कुटेनियस नहीं बोलते, फिर हम उसे पल्मोनरी बोलते हैं। कि मेढक में फेफड़ों द्वारा होता है तब हम उसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। फिशेज रेस्पायर थ्रो गिल्स, गिल्स द्वारा जब होता है तब हम उसे ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, कि मछली में गिल्स के द्वारा श्वसन। एम्फीबियस रेस्पायर थ्रो मॉइस्ट स्किन, ये बात सही है कि उभयचरों में नम त्वचा द्वारा क्या होना चाहिए, श्वसन। रेप्टाइल्स रेस्पायर थ्रो इस, ये बात भी सही नहीं है, ड्राई द्वारा होता ही नहीं है रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स में जो श्वसन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों के द्वारा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन एग्जांपल्स हाउ मेनी एनिमल्स आर विविपेरस। देखिए विविपेरस की अगर बात चल रही है तो मेनली हमारा कौन रहेगा उसमें, स्तनधारी मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं विविपेरस।
पहला दिया गया है कॉर्वस, कौवा, पक्षी है, अंडे देगा। कोलंबा, ये कौन है? पिजन, कबूतर है, ये भी अंडे देगा। मैक्रोपस, ये हो गया नंबर 1, ये क्या है? बीबीपेरस, मैमल्स है। टेरोपस, ये हो गया नंबर 2, ये भी क्या है? स्तनधारी है। कैलोटस अपना एक रेप्टाइल है। हेमीडेक्टाइलस एक रेप्टाइल है। सिट्टेकुला, ये तोता, ये पक्षी हो गया। स्ट्यूथियो, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ये भी क्या हो गया? पक्षी। मकाका, बंदर, ये भी क्या है? स्तनधारी है। मतलब कुल कितने लोग हैं जो बीबीपेरस हैं? 3। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, which of the following pair does not show convergent evolution? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करती। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तब होता है जहां पर एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि एक साइड उन्होंने बनाया है किसको? प्लेसेंटल मैमल को, और एक साइड बनाया है किसको? उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को। एंटीटर, ये हमारा प्लेसेंटल मैमल है। नम्बैट, ये हमारा मार्सुपियल है। लीमर, ये प्लेसेंटल है। स्पॉटेड कस्कल, ये मार्सुपियल है। फ्लाइंग स्क्विरल, ये हमारा प्लेसेंटल है। ये कौन है? फ्लाइंग फेलेंजर, ये हमारा मार्सुपियल है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी है ना? इन दोनों में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट हो रहा है। इसमें कन्वर्जेंट नहीं है, इसमें डाइवर्जेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिमिलरिटी बिटवीन पेरीप्लानेटा, ये हमारा हो जाता है कॉकरोच, एंड फेरेटिमा, ये हो जाता है केंचुआ। आप जानते हैं कि कॉकरोच जो है वो ऑर्थोपोडा का सदस्य है, और केंचुआ जो है वो एनिलिडा का सदस्य है। अब इनका कहना क्या है कि सिमिलरिटी क्या है? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कॉकरोच में तो खुला प्रसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन केंचुए में कैसा होता है? बंद प्रसंचरण तंत्र। दूसरा है कोटिनियस रेस्पिरेशन, कि कॉकरोच जो है उसमें कुटिनियस रेस्पिरेशन नहीं होता, उसमें ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा होता है, जबकि केंचुए में कुटिनियस होता है। मतलब ये बात भी सही नहीं है। डायोसियस, डायोसियस का मतलब दो अलग अलग बॉडी। कॉकरोच में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, लेकिन केंचुए में मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। मतलब ये भी नहीं है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दोनों ही नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, और दोनों ही नॉन कॉर्डेटा में आप जानते हैं कि वहां पर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। मोस्टली मैराइन, तो इनमें से मैराइन के नहीं, क्योंकि कॉकरोच जो है वो एक टेरेस्ट्रियल है, और केंचुआ जो है वो नॉर्मली फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलता है, या वो भी एक तरीके से टेरेस्ट्रियल ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसमें सी है, केवल डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया गया हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एबव डायग्राम। ये डायग्राम जो है होमोलॉजी को दर्शाता है, जहां पर ह्यूमन के हैंड, चीता, वेल, बैट सबके फॉल लिम्ब को कंपैरिजन करके दिखाया गया है। In these animals, the same structure developed along different direction due to adaptation to different needs। ये ज्यादा करेक्ट सही है कि अलग अलग आवश्यकताओं के लिए इनमें अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं, कि इन जंतुओं में भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, ये बहुत काम की चीज है कि सबकी आवश्यकता कैसी है? अलग अलग है। अनुकूलित होने के लिए समान संरचनाएं भिन्न भिन्न कार्य करने हेतु विकसित हुई हैं। दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस, ये बात सही है कि ये क्या है? होमोलॉगस है। दीज इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, ये बात भी सही है कि होमोलॉगी समान पूर्वजता को दर्शाती है। दीज स्ट्रक्चर शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये बात भी सही है। मतलब कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें ये ढूंढना है फॉर प्लेटी हेलमिंथीज, कि निम्न में से कौन प्लेटी हेलमिंथीज के लिए गलत है। तो हमारे काम की चीज क्या है? गलत ढूंढनी है। ऑल आर एंडोपैरासाइट, जी नहीं, सभी के सभी पैरासाइट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पैरासाइटिक फॉर्म में नहीं है, वो फ्री लिविंग है। तो देखने में तो यही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। और आर बाइलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बात सही है कि सभी क्या है? द्विपार्श्व रूप से संबंधित हैं और त्रिकोरकीय। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, कि परजीवी रूपों में हुक और सकर पाए जाते हैं, ये बात सही है। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, फ्लैट बॉडी है तभी तो नाम फ्लैटी एलिमेंथिस दिया है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें ये देखना है फॉर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके बहुत बड़े सपोर्टर कौन रहे थे? फादर स्वराज रहे थे, कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सृजन के सिद्धांत के लिए सही नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच,
कि आज हम जितने भी जीव स्वरूपों को देखते हैं उनकी रचना उसी प्रकार से हुई है। ये बात सही है, ऐसा कहा गया है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में। डायवर्सिटी वाज नॉट द सेम सिंस क्रिएशन, ये बात गलत है। इस थ्योरी में ऐसा कहा गया था कि जैव विविधता जो है आज भी उतनी है जितना निर्माण के समय पर थी, और हमें गलत ही ढूंढना था। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है। आगे भी देख लो, डायवर्सिटी विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर, कि भविष्य में भी, कि विविधता भविष्य में भी कैसी रहेगी? यथावत रहेगी, ऐसा उसमें कहा गया था। द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, कि पृथ्वी लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, ऐसा भी उस सिद्धांत में कहा गया था। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी है। नेक्स्ट चीज, टेस्टिस ऑफ कॉकरोच लोकेटेड इन, कॉकरोच के वृषण स्थित होते हैं 4, 5 और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हमें ढूंढना है इसमें से गलत कथन कौन से हैं। पहला, एनिलिट्स पॉसेज लॉन्गिट्यूडनल मसल ओनली, जी नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, सर्कुलर भी है। मतलब ये कथन कैसा है? गलत है, एक गलत हो गया। नेफ्रिडिया डू नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, कि वृक्कक उत्सर्जन तथा पराशरण नियमन में सहायता नहीं करते हैं, ये बात गलत है। नेफ्रिडिया उनमें उत्सर्जन में सहायता करते हैं, मतलब ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिलिड, कि एनिलिडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये बात सही है। एनिलिडा में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, मतलब ये चीज कैसी हो गई? सही हो गई। मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बात सही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन देखने को मिलता है 3 जगह, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, ये बात भी सही है। एंड एसिलोमेट, ये बात गलत है, सीलोमेट होते हैं वो, कैसे होते हैं? सीलोमेट, मतलब हमारा ये पॉइंट भी कैसा है? गलत है। इन्होंने पूछा कि कितने गलत हैं, तो टोटल हमारे 3 गलत हैं। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर डायग्राम दिया गया है यहां पर ये वाला जो मैं दिखाता है, ये दिखाता है स्थायी कारक को, स्टेबलाइजिंग वाले को। किसको दिखाता है? स्टेबलाइजिंग। ये होता है दिशात्मक, मतलब ये हो गया हमारा क्या? डायरेक्शनल। और ये होता है हमारा क्या? डिसरप्टिव। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए हमारा क्या है? ए हमारा दिख रहा है स्थायी कारक, ए हमारा दिख रहा है स्थायी कारक, ए में यहां पर स्थायी कारक, ए स्थायी कारक ये रहा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? बी है। ऑप्शंस मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारे काम की चीज ये है। अबाउट अबव गिवन डायग्राम, के निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए आरेख के बारे में सही है? पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिंगल लेयर सेल्स, ये बात गलत है। जो इन्होंने कहा है कि यह लंबी और एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक से ज्यादा स्तर है, मतलब ये एक स्तरीय नहीं है, ये बहुस्तरीय है। दूसरे में कहा गया है इट हैज लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि यह श्रावण और अवशोषण में सीमित भूमिका रखती है, ये बात सही है, क्योंकि श्रावण और अवशोषण की जो मुख्य भूमिका है वो घनाकार और स्तंभाकार कोशिकाओं की है। यहां पर जो बहुस्तरीय कोशिकाएं हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटेक्शन। मतलब हमारा बी वाला स्टेटमेंट कैसा है? सही है। तीसरे में दिया गया है इट इज फाउंड इन नेफ्रॉन, ये बात गलत है, क्योंकि नेफ्रॉन में मुख्यतः वहां पर घनाकार कोशिकाओं की एकल परत पाई जाती है। देयर मेन फंक्शन इज टू फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्रीज, इनका मुख्य कार्य विसरण सीमाएं बनाना है, ये कार्य भी इनका नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन बाउंड्री जो बनाती है वो बनाती है सरल सल की उपकला। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कुछ लेवलिंग मिसिंग दी है, कि क्या क्या यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर ए मिसिंग है, यहां पर बी मिसिंग है और यहां पर सी मिसिंग है। यहां पर ए जहां मिसिंग है उसका नाम है थेरेप्सिड, और जहां पर बी मिसिंग है उसका नाम है साइनेप्सिड, और जहां पर सी मिसिंग है उसका नाम है सोरोप्सिड, और जहां डी मिसिंग है वो है हमारा कौन? एक स्तनधारी, वो है एक मैमल। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आप मिला लीजिएगा, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है।
39. Read the following A to D for statement. How many of above statement are correct for osteoichthyes? कि उपरोक्त में से कितने कथन ऑस्ट्रोइchthyes के लिए क्या है, सही है? देखते हैं। पहला, माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली, ये बात सही है। ऑस्ट्रोइchthyes में जो उनका मुख होता है वो सिरे पर स्थित होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा पास कैसा है, सही है, और हमें सही ही ढूंढना था। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट दी लाइफ, कि पृष्ठरज्जु जीवन पर्यंत अनुपस्थित होती है। इनमें देखा जाए तो इनमें एक टाइम बाद जो उनकी नोटोकॉर्ड जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है, किस में, वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये बात भी सही है। इनमें जीवन पर्यंत नहीं पाई जाती है, बीच में ही गायब हो जाती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, ये बात गलत है। इनमें ओपरकुलम पाया जाता है। ब्लैडर इज प्रेजेंट, जी हाँ, एयर ब्लैडर भी इनमें पाया जाता है। मतलब हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कितने सही और 3, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, हमें ढूंढना है इसमें क्या गलत। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट, कि उभयचर तथा सरीसृपों में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये बात कैसी है, सही है। तो पहला हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। इन ऑर्थोपोड एंड मोलस्क ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ऑर्थोपोडा तथा मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये बात भी कैसी है, सही है। इन जॉइंट डायस्टोल स्टेज सेमिन्यूलर वॉल्व आर क्लोज्ड, हालांकि ये वाला स्टेटमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम से लिया गया है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। कि संयुक्त शिथिलन अवस्था में अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाती है, बात सही है, क्योंकि जब निलय फैलता है तो अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये बात भी क्या है, सही है। द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये बात सही है, टू द किडनी, ये बात गलत है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में वो किडनी में नहीं जाता, वो लीवर में या फिर यकृत में जाता है। मतलब कितने स्टेटमेंट गलत हैं, एक। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें ढूंढना है गलत। हमारे लिए असत्य कथन क्या है। पहला, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ वर प्रेजेंट, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट कलर के मॉथ कैसे थे, ज्यादा थे, ये बात सही है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर ब्लैक विंग्ड मॉथ आर प्रेजेंट, हाँ, ये बात भी सही है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, तो वहां पर मौका किसको बढ़ने का मिला, ब्लैक विंग्ड मॉथ को। इवोल्यूशन इज ए डायरेक्ट प्रोसेस, एनसीईआरटी ने यहां पे नॉट लगाया है, इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस। तो जो गलत है वो हमारा क्या है, सी है, कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है ना। इवोल्यूशन इज ए स्टोचस्टिक प्रोसेस, ये लिखा है कि विकास एक प्रसंवाद प्रक्रम है, ऐसा कथन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट, अगर इनमें देखें तो यहां पर लेबलिंग कुछ मिसिंग है, यहां पर बी दिख रहा है, यहां पर डी दिख रहा है, और यहां पर ए दिख रहा है, और यहां पर सी दिख रहा है। देखते हैं, यहां पर ए जो दिख रहा है ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। जहां पर बी दिख रहा है यहां पर कुछ गैसेस भरी गई हैं। अगर आपको याद हो तो मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट में यहां पर क्या क्या लिया गया था, यहां पर अमोनिया लिया गया था, यहां पर मीथेन लिया गया था, यहां पर हाइड्रोजन लिया गया था, और यहां पर जल लिया गया था। जबकि ये यहां पर क्या है, ये यहां पर वैक्यूम पंप है ना? यही हमें देखना है। इलेक्ट्रोड तो हमें सभी में दिख रहा है, वैक्यूम पंप हमें 3 जगह दिख रहा है, मतलब आंसर हमारा इन्हीं तीनों में से होगा। पहले में दिया गया अमोनिया है, हाइड्रोजन है, H2O है, मीथेन है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। बी में क्या कमी है, NH3 की जगह इन्होंने क्या लिखा है, NH4, तो ये गलत हो जाता है। सी में क्या लिखा है, NH3 लिया है, H2O लिया है, लेकिन मीथेन और हाइड्रोजन का जिक्र नहीं करा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्या है, ये ट्रेनोडॉन है। इसमें एक लेबलिंग को हटाया गया है और पूछा गया है कि ये है कौन, तो ये कौन है, ये ट्रेनोडॉन है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये बात सही है, हमें ये ढूंढना है, और किसके रिगार्डिंग ढूंढना है, सिलेंटेटा, कि निम्न में से कौन सा कथन संघ सिलेंटेटा के लिए सही है, हमें सही ढूंढना है। दे आर एक्वेटिक, ये बात सही है।
मोस्टली मैराइन, ये बात भी सही है। सेसाइल हैं, ये बात सही है। फ्री स्विमिंग भी हो सकती है, ये बात सही है। रेडली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, ये बात भी सही है कि इनमें ये जलीय होते हैं और अधिकांशतः कैसे हैं, समुद्री हैं। स्थानबद्ध भी हो सकते हैं और मुक्तप्लावी भी हो सकते हैं और इनमें आर्य सम्मिति पाई जाती है। मतलब पहला पॉइंट कैसा है हमारा, सही है। दूसरा, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम, और उस सिंगल ओपनिंग को कहा जाता है माउथ, है ना। कि इनमें केंद्रीय जठर संवेदी गुहा होती है जो अधोमुख पर स्थित एक छिद्र, और इस छिद्र को क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं, द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। मतलब ये बात भी कैसी है, सही है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, के इनमें पाचन जो है वो कैसा है, बाह्य कोशिकी और अंतः कोशिकी दोनों प्रकार का होता है, ये बात भी कैसी है, सही है। एग्जाम्पल्स आर साइकोन स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जी, ये गलत है। ये एग्जाम्पल एक्चुअली में किसके हैं, पॉलीफेरा के हैं। ये एग्जाम्पल जो यहां दिए गए हैं वो किसके दिए गए, पॉलीफेरा। मतलब हमारे सही स्टेटमेंट क्या है, ए, बी और सी। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें से, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, न्यूक्लियस फाउंड एट द कॉलमनर सेल्स। आप जानते हैं कि कॉलमनर सेल्स जो होती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, इनकी ऊंचाई कैसी होती है, ज्यादा होती है, और इनमें एक इलोंगेटेड केंद्रक होता है जो इनके आधारीय भाग में पाया जाता है। राउंड है, नहीं है, इलोंगेटेड हाँ हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, मिडिल पार्ट में नहीं है, बेसल पार्ट में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है कि एक दीर्घीकृत केंद्रक पाया जाता है जो कहां मिलता है, उनके आधार भाग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें यह ढूंढना है, अबाउट द फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ इन इंग्लैंड। कि इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ में प्रेक्षित की गई औद्योगिक कृष्णता की परिघटना के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। पहला, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट विंग मॉथ वाज मोर इन कंपैरिजन टू डार्क विंग, के औद्योगिकीकरण से पूर्व श्वेत पंखी सलभों की आवृत्ति कृष्ण पंखी सलभों की तुलना में अधिक थी, यह बात कैसी है, सही है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क विंग मॉथ वाज मोर, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था तब क्या ज्यादा थे वहां पर, व्हाइट विंग मॉथ जो है वो ज्यादा थे। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। तीसरे में कहा गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क विंग मॉथ बिकम इक्वल, जी नहीं, दोनों इक्वल नहीं थे। चौथे में दिया गया है डार्क विंग मॉथ सर्वाइव मोर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू थिक ग्रोथ ऑफ लाइकेन, जी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लाइकेन कम हो गए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मिला था, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है, जो सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपरेन एंड हेल्डेने proposed that the first form of life could have come from, कि ओपरन और हेल्डेने ने प्रतिपादित किया कि जीवन का पहला स्वरूप आया होगा प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से, ऐसा नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मैटर से ये हो सकता है कि पहले से मौजूद निर्जीव पदार्थ से, ऐसा मान के चलेंगे, लेकिन वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा सही जो आंसर है वो क्या है इसमें, सी है। ये था आज का डिस्कशन। अगले टेस्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।